भाऊ और भाव, ये आत्माराम है। यही वो डॉगी है जिसके गले में वो 10 करोड़ के हीरे हैं। किसी भी तरह इस डॉगी को उठा के लाना है। कल शाम को केकड़ा मैन का फंक्शन है, वहाँ की सिक्योरिटी में डॉगी भी रहेगा। जाओ। दोस्तों, कल शाम को केकड़ा मैन का फंक्शन है और मेरी खुफिया खबर के अनुसार हमें कल स्कूल आना है। इसलिए अगर छुट्टी का इंतजाम आज ही कर लिया जाए तो। टीटू, हमें मेला देखने की छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दोस्तों, बस एक झूठ बोलूंगा और छुट्टियों की लाइन लग जाएगी। डॉली बेटा, आज के विचार पढ़ के बताओ। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। शाबाश बेटा। तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो, वो तो झूठ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। झूठ बोलना भी एक कला है, कला। अगर ठीक से बोला जाए तो एक झूठ से 1000 काम बन सकते हैं। देखो और सीखो। सर, मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए। कारण? वो कल मेरे पापा का बर्थडे है और मैं उनके लिए अपने हाथों से केक बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा टीटू, तुम्हारे कितने उत्तम विचार हैं। बस आपसे ही सीखा हूँ सर। हमें भी छुट्टी चाहिए सर। तुम सब के पापा एक ही दिन पैदा हुए थे क्या? नहीं सर, अकेले केक कैसे बनाऊंगा सर? ये लोग मेरी हेल्प करेंगे ना। ओके बच्चों, मन लगा के केक बनाओ। टीटू को तो छुट्टी मिल गई, हम क्या करेंगे? मेरा नाम है शेरा। टीटू से अच्छा बहाना होगा मेरा। अरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और तुम उनके लिए केक बनाना चाहते हो, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें केक बनाना आता है? हाँ सर, पहले केक का बेस बनाकर उस पर मक्खन, मलाई और लाल मिर्च डालो। सॉरी सर, रेसिपी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। जाओ और मन लगा के केक बनाओ। मिशन मेला का ये पहला स्टेप था। स्कूल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन हमें घर पर क्या बोलना है और वहाँ से कैसे निकलना है, इसके बारे में जबरदस्त प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा झूठ। टेंशन मत लो, ये हमारा लास्ट झूठ होगा। मम्मी, हिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है। क्या कहा? हिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ मम्मी, स्कूल में टेस्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओके मम्मी, बाय। भाव, बोल भाव, यही जगह है, चलो उस डॉगी को ढूंढते हैं। क्यों दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मेला तो मैं जरूर घुमाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। टीटू बेटा, क्या कर रहे हो? मेवा अंकल, आप? दोस्तों के साथ मेला घूमने आए हो? कोई बात नहीं, मैं घर जाकर बता दूंगा कि तुम मुझे मेले में मिले थे। हम मेला घूमने नहीं आए हैं। हाँ? हम तो एडी सर के यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लेने आए थे। उनका घर तो उस तरफ है। हाँ, अंकल, उनका डॉगी गुम गया है और हमें लगा कि वो मेले में आया होगा, इसलिए हम डॉगी को ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तीसरा झूठ। वैसे वो डॉगी दिखता कैसा है? मैं भी तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ। नहीं अंकल। बता दो ना कैसा दिखता है, कहीं रास्ते में दिख गया तो फोन कर दूंगा। दिखने में तो ऑरेंज कलर का था और अरे तुम लोग भी तो बताओ। मुंह थोड़ा काला था, गले में ब्लू पट्टा था। चलो बच्चों, अगर मुझे डॉगी मिल गया तो मैं उसे जरूर ले आऊंगा। चौथा झूठ। अरे 4 हुए हैं, 1000 तो नहीं हुए। अभी 996 बचे हुए हैं। ये लास्ट झूठ था। ये डॉगी का ध्यान रखना, बहुत ही कीमती डॉगी है, अमेरिका से स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया है। अगर खो गया तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। ये तो वही डॉगी है। अच्छा, सिक्योरिटी के कपड़े पहनकर चोरी करोगे? डॉगी, ये देख तेरा दोस्त। ये तो वही डॉगी है, पकड़ो इसको। आत्माराम कहाँ है? यही तो था। ढूंढो उसे, ढूंढो, उसे लेकर कोई निकलने ना पाए। दोस्तों,
केकड़ा मैन का कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा ही टाइम बचा है। दोस्तों, मेले में एक शातिर चोर घुस आया है जिसने पुलिस का डॉगी चुरा लिया ये है। देखो, कुत्ता सच में चोरी हो गया। डॉगी का रंग ऑरेंज है, मुंह ब्लैक है और उसके गले में ब्लू पट्टा है। ये तो हमारा बनाया हुआ झूठ है। मेवा अंकल, डॉगी को दे दो। कहाँ भाग रहे हो? ये खोया हुआ डॉगी है, मैं इसे बचा रहा हूँ। एडी सर, ये लीजिए आपका डॉगी। बड़ी मेहनत से इसे बचा कर लाया हूँ। मेरा डॉगी। टीटू ने मुझे सब बता दिया है। अरे भागिए, वो चोर फिर से आ रहा है। चलिए। वो देखो, लगता है मामला गड़बड़ हो गया। कुछ करना पड़ेगा, चलो। और भाई किसको नहीं पता कि मुझे सब पता है, लेकिन बच्चों की इतनी लंबी एक्स्ट्रा क्लास होगी और ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, जब पता नहीं होता है तो सरप्राइज क्यों रखते हैं? बच्चों को बता देते कि जल्दी आना, मेला घूमने जाएंगे। मैं तो कहता हूँ श्रीवास्तव सर को फोन करके पूछ लेते हैं। फोन करने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही आ गया। इधर से गुजर रहा था, सोचा महेश जी को हैप्पी बर्थडे बोलता चलूं। हैप्पी बर्थडे जी। अब मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ? आपको किसने बोला? टीटू ने, उसे आपके लिए केक बनाना था इसलिए उसने स्कूल से छुट्टी ली। ओ भाई साहब, ये टिट्टू बहुत झूठ बोलने लगा है। अच्छा हुआ हमारा शेरा उसके साथ नहीं रहता। सेक्रेटरी साहब, हैप्पी एनिवर्सरी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि केक खाता चलूं। मेरा मतलब है विश करता चलूं। आपको किसने कहा? शेरा ने मुझे बता दिया, आपको नहीं बताया। आखिर झूठ बोल के बच्चे गए कहाँ? रुक जाओ। यहीं कहीं होगा। टीटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेवा अंकल का डॉगी खो गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। 5वां झूठ। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? वो मेरा डॉगी खो गया है। 25वां झूठ। 500 झूठ। मेरा नाम टीटू है। 501। अरे ये तो सच है। हेलो टीटू के पापा, आप लोग मेले में आ जाइए। कुछ लोग टीटू और उसके दोस्तों के पीछे पड़े हैं। हमारा आत्मा राम लेके कहाँ चले? हाँ उधर। सेक्रेटरी अंकल। वो मेरा डॉगी है, मुझे दे दो। नहीं, वो मेरा डॉगी है, मुझे दो। चलो डॉगी मिल गया, चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? ये आप ले लीजिए। तुम ये डॉगी लेके क्यों भाग रहे थे? ये इन्हीं का डॉगी है, मैं इनको देने के लिए भाग रहा था। आपको किसने कहा ये मेरा डॉगी है? 1 मिनट, ये सब मेरी वजह से हुआ है। 1000 झूठ। ये हम सब की वजह से हुआ है। इतना झूठ? भाई इसके लिए तो कहावत बढ़ानी पड़ जाएगी। मेले में तो हम तुम्हें ले जाने वाले थे और केकड़ा मैन के साथ फोटो भी खिंचवाने वाले थे। आपके पास टिकट तो होगी ना, हम अंदर जा सकते हैं? नहीं, तुमने झूठ बोला इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और अगले 1 महीने तक तुम कहीं भी घूमने नहीं जाओगे। मैंने क्या कहा था बेटा?
एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन झूठ छुपता नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन आज इस बच्चे की वजह से ये दोनों शातिर चोर पकड़े गए और आत्माराम बच गया। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर, इसके उल्टे काम में भी सीधा काम निकल आता है। हर जवाब का सवाल है मचाता बवाल। गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, प्लेन क्रैश हो गया। तो बच्चों, जैसा कि सब जानते हैं कि परसों से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो कि हम हैप्पी नोट पर करना चाहते हैं। इसलिए कल स्कूल में केक मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। हर बार वही कुकिंग शुकिंग, कुछ नया कीजिए ना। ये नया ही है, क्योंकि तुम्हारे केक का टेस्ट जज करने वाले हैं फेमस कुक राजीव कपूर। वाह सर, उनका तो हर संडे टीवी पर कुकिंग शो आता है। और इस कॉन्टेस्ट में जो विनर होगा उसे मिलेगा जूनियर शेफ का खिताब, और वो आएगा 4 संडे शेफ राजीव कपूर के शो में नेशनल टीवी पे। एनी गेसेस वो कौन होगा? टीटू, टीटू, टीटू। टीटू, कुछ नहीं होने वाला तेरा, क्योंकि जूनियर शेफ का खिताब जीत के टीवी पे आएगा शेरा। हाँ? ऐसे मैदे और बटर में चीनी डालकर मिक्स करना है। हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए, तो ही तुम्हारा केक बढ़िया बनेगा। केक तो बढ़िया बनना ही चाहिए मम्मी, क्योंकि टीवी पे टीटू को ही आना है और वो आके ही रहेगा, बिकॉज यू आर टीटूस बिग ब्रदर। अब चीनी लाओ। है? चीनी कहाँ गई? टीटू, मैंने बोला था ना रॉ मटेरियल मत खाना। कभी बटर खा जाते हो, कभी चीनी खा जाते हो। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि चीनी मीठी है या नहीं। अच्छा, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि तुम्हें गुदगुदी होती है या नहीं। सॉरी पापा, मैं आपको कैच नहीं कर पाया। इस घर में कोई मुझे इंसान समझता ही नहीं। कोई बॉल तो कोई फुटबॉल समझता है। देख क्या रहे हो? मम्मी को बुला के ये सोफा हटवाओ मुझ पर से। ओके, मम्मी। चॉकलेट केक सबसे ज्यादा टेस्टी और खूबसूरत होता है। और लेकिन तब जब बनाने का तरीका पता हो। और तुम्हारी मम्मी तो हमेशा तुम्हारी नानी के घर में जाके बैठी रहती है। उसको क्या पता कि केक कैसे बनाते हैं? हाँ, जैसे आपको सब पता है। ओ, किसको नहीं पता कि मुझे सब पता है। और एक केक बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसा है तो लीजिए, आप ही बनाइए। देखा, अभी खराब हो जाता ना केक तुम्हारा। इसमें पानी 2 गिलास और डालना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। पापा, ये तो शरबत बन गया। वो केक भी बनेगा ओवन में जाने के बाद। अभी तुमने मेरा जलवा देखा ही कहाँ है? इसको हाई टेम्परेचर से बनाते हैं। पापा, ये तो अलार्म बजने लगा। वो तो रोज सुबह 6 बजे बजता ही है, लेकिन तू जागता है क्या? नहीं ना, अलार्म सिर्फ नजरअंदाज करने के लिए होता है। तू देख तो सही मेरा जलवा। ले, हो गया तेरा केक तैयार। अब देख इधर। केक बनाने चले थे, खुद बेक हो गए लगता है। और इसका लिक्विड तुमने बनाया था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। और शेरा, तू चिंता मत कर बेटा, कल का कंपटीशन तू ही जीतेगा। क्योंकि भले सारी रात जागना पड़े, लेकिन मैं तुझे शानदार केक बनाना सिखा के रहूंगा। टीवी पर तो तू ही आएगा। जागते रहो, जागते रहो। जूनियर शेफ कुकिंग कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे आज 1 घंटे में केक बनाएंगे और इनका टाइम शुरू हो गया है। अरे ये क्या हो गया? हो रही है खुजली। किसकी करूं मैं चुगली?
अब करेंगे बेक। This is Titu's cake and myself Titu's big brother. अब देखो मेरा कमाल। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सर। सारी रात मैंने केक बनाने की प्रैक्टिस की है। तुम लोग देखते रहना मैं कैसे आज सबकी बैंड बजाता हूँ। खुशबू से ही सारे खींचे चले आएंगे। चुप रहो। तो तुम्हारा केक तो कुछ ज्यादा ही बेक हो गया शेरा। जबकि टीटू का केक तो देखो कितना सॉलिड बना है। अब तो कंपटीशन टीटू ही जीतेगा। अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ ना। सिर्फ बढ़िया केक बना लेने से कोई कंपटीशन नहीं जीतता नर्तकी। जीत उसी की होती है जो बढ़िया केक को प्रेजेंट कर पाता है। मतलब सिर्फ नाम के ही ज्ञानी हो, ज्ञान तो जरा भी नहीं है तुम्हारी खोपड़ी में। शेरा के कहने का मतलब ये है कि टीटू ने जो केक बनाया है उसे हम प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एक चुगली है जो मेरी मन की बात समझ पाता है। देखा, अब लग रहा है ना बाहर से टीटू के केक जैसा। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है शेरा। मैं समझ तो गया हूँ कि हम ये केक टीटू के केक के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? केक के पास तो टीटू की पूरी गैंग जमा है। मेरी ये रिमोट ऑपरेटेड मधुमक्खी कब काम आएगी? ये देखो इसका जलवा। वाह शेरा, ये तो कमाल है। वाह, तुम्हारा केक तो बहुत ही टेस्टी और मीठा है मेरे दोस्त। हाँ लेकिन तुम्हारी बातें इससे भी ज्यादा मीठी है। देखो मधुमक्खी आ गई। ओ, मेरे भाई का केक खराब करेगा तू? हट जा, तेरी इतनी हिम्मत। ये ले। अब गिरेगा गन्ना का विकेट। इस मक्खी को तो मैं। जाओ चुगली, अब पूरा मैदान खाली है। अब होगी केक की अदला बदली। अरे आ जाओ भैया, छोड़ो मक्खी को। वाह वाह चुगली, कमाल कर दिया तूने। अब देखता हूँ कौन मुझे कंपटीशन में हराता है। टीटू, आज तो काम बनेगा मेरा जब शेफ गेस्ट राजीव कपूर केक चखेंगे तेरा। और सिर्फ मेरे बेटे शेरा में ही है दम, बाकी सब तो है पानी कम। क्योंकि मैंने रात भर जागकर इसे केक बनाना सिखाया है। शेरा बेटा, केक प्रिंसिपल सर और चीफ गेस्ट को चखाओ। ये कैसे हुआ? इतना जला हुआ केक कि हमारा फेस तक काला हो गया। शेरा, पता नहीं पापा ये कैसे हो गया। होने लगी है खुजली। अरे तुम क्यों खुजा रहे हो? अरे मैं खुजली नहीं करूँगा तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। खुजली करना बंद करो और बताओ क्या हुआ। अंकल, एक्चुअली शेरा ने जो केक बनाया था वो जल गया था, इसलिए इसने टीटू का केक चुरा कर लाने के लिए कहा। लेकिन पता नहीं कैसे मैं शेरा का ही केक वापस ले आया। वो मैं बताता हूँ।
जब मधुमक्खी आई थी उस समय मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारी चालाकी है, क्योंकि केक पर हमेशा मक्खी बैठती है, मधुमक्खी नहीं। और हम ऐसा मान भी लें कि गन्ना प्रसाद के मीठा बोलने से मधुमक्खी आई होगी, तो भी वो जब बोलता है तो एक नहीं बल्कि एक साथ ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं। फिर मैं जानबूझकर मधुमक्खी के पीछे भागा ताकि तुम मेरे पीठ पीछे अपनी प्लानिंग कर सको। जब प्लानिंग के मुताबिक चुगली केक चुराने आया मैंने उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ देखा और जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, और केक वापस बदल दिया और चुगली शेरा का ही केक वापस लेके चला गया। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मेरा बेटा एक नंबर का चालबाज है। प्रिंसिपल सर, इसे डिस्क्वालीफाई कीजिए, ना कटवा दी इसने मेरी। हाँ। अरे लेकिन हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, उसका क्या? उसके लिए हमारा केक है ना सर। ओह, चलो खिलाओ। वाओ, क्या बात है! ऐसा केक तो मैंने खुद भी कभी नहीं बनाया। प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तो आज के जूनियर शेफ का खिताब जाता है टीटू को। टीटू, 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 आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर टीटू। हाय। ओह, देखो मेरा भाई टीटू। मेरा प्यारा टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, मत जाता बवाल हूँ।